श्री राधे। आज हम बात करते हैं शनि का तीसरे प्रकार का प्रभाव। ये तीनों शनि इस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं कि लोग फंसे ही रहते हैं। जीवन के भयंकर संघर्ष से ग्रसित लोग प्रगति नहीं कर पाते। जब भी गोचर में शनि इस प्रकार के आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में भय, दरिद्रता, अपमान, दुख, कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। मेरा काम है खोज करना और लोगों को जानकारी देना। जो लोग भी ग्रसित होते हैं वो मुझे कमेंट करते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि उन्हें पूरी राहत प्राप्त हो। बहुत सारी पूजाएं ना करा कर के उनके अगर दुख मेरी बातों से संबंधित कहीं से भी टच होते हैं तो मैं उन्हें पूरी राहत प्राप्त हो ऐसे कार्य बताता हूँ, जिससे कि उनके जीवन में निराशा समाप्त हो। जिनकी भी पत्रिका में शनि दूसरे स्थान पर, छठवें स्थान पर, 8वें स्थान पर और 12वें स्थान पर शनि होते हैं, फिर से यहाँ कोई भी राशि हो सकती है। कोई भी एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी राशि हो सकती है। राशि से यहाँ संबंध नहीं है, संबंध है केवल शनि से। हमारी जन्म पत्रिका में, हमारा जन्म हो चुका है, जन्म पत्रिका में शनि जब भी यहाँ दूसरे स्थान में, छठे स्थान पर, 8वें स्थान पर और 12वें स्थान पर होंगे, ऐसा व्यक्ति का प्रथम दौर लगभग 36 साल तक की अवस्था कष्ट में रहती है। उसके बाद उनके जीवन में प्रगतिशीलता आती है, आराम प्राप्त होता है, घर का सुख प्राप्त होता है, व्यवसाय में तरक्की या व्यापार में, नौकरी में तरक्की प्राप्त होती है। ऐसा सब कुछ प्राप्त हो जाने के कारण व्यक्ति अहंकारी और अपनी वाणी से दूषित भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अहंकारी और अपनी वाणी से दूषित भी हो जाता है। लगभग 65 वर्ष की अवस्था के बाद या 62 से 65 वर्ष की अवस्था के बाद इनके घर के लोग आपस में धन के लिए लड़ने लगते हैं। ऐसे घर में वापस से रोग उत्पन्न होने लगते हैं, कष्ट उत्पन्न होने लगते हैं, गृह वापस से खराब होने लगते हैं, आपस में वापस से बिखराव उत्पन्न होने लगता है। वृद्ध अवस्था में तो आपकी कोई सुनेगा नहीं, लेकिन अगर आपने जीवन के शुरुआत में अति कष्ट भोगे हैं और मेरी बातें आपको लगती है कि हमारे जीवन में ऐसा हुआ है, तो शनि के 4 गुना जाप, वैसे शनि के नॉर्मल जाप 23,000 बताए जाते हैं, 23,000 के 4 गुना जाप किसी भी अच्छे व्यवस्थित ब्राह्मण के द्वारा या सज्जन के द्वारा करा करके उसके दशांश हवन करवाएं। शनि की वस्तुओं का दान ना करें। ब्राह्मण को मिठाई, फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि भेंट करें और यथासंभव भेंट करें, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण अपने जीवन का परिश्रम जब आपके लिए कर रहा है तो उसे पूर्ण रूपेण दक्षिणा या उसका प्रतिफल भी प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि जब तक करने वाला, आपके जप करने वाला, आपके लिए प्रेयर करने वाला प्रसन्न नहीं होगा तो आपके जाप कराने का भी कोई लाभ नहीं होगा। और यह जाप और हवन कराने के बाद शनिदेव आपके जीवन में अनुकूल हो जाते हैं और आपके जीवन में हो रहे बिखराव, भाइयों से या फिर रोगों से
या फिर कर्जों से जो भी दोष आपके जीवन में बन रहे हैं वो कम होने लगते हैं और सुख शांति समाधान आपके जीवन में वापस से आने लगता है। अगर आप अपने जीवन की कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप पूछ सकते हैं। अगर आप अपनी पत्रिका एनालाइज करवाना चाहते हैं तो कुछ पे करके आप यह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधे।